हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 9th क्लास का टॉपिक, जो कि रिमेनिंग क्वेश्चन थे 6.2 के। और उसको परफॉर्म करने से पहले आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि बेटे चैनल को देखें भी और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझ तक पहुँचे और मैं उस पे ज़्यादा फोकस कर सकूँ। और सब्सक्राइब इसलिए करें कि जो भी वीडियो अपलोड होती है तो वो कम से कम आप लोगों तक बर वक़्त पहुँच सके। तो आते हैं हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शंस पे, जो कि पार्ट 4 है। ये लास्ट आपके जो क्वेश्चंस रिमेनिंग थे मैं उनको परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे आपको ये फ्रैक्शन फॉर्म में नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में अब आपके पास यहाँ पे डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के जब भी कोई फ्रैक्शंस अलजेब्रिक सेंटेंसेस इन फ्रैक्शन फॉर्म में जब आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले कोशिश यही करें कि उसको फैक्टराइज जरूर कर लें। फैक्टराइजेशन के बाद न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर्स आपको मिलते हैं वो कैंसिल करें और जो बच जाएंगे वो आपके पास आंसर प्रोड्यूस होगा। ओके, अब आएंगे हम सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे देखें बेटे, 2x तो सिंप्लीफाई और नहीं हो सकता। हाँ, 3x और 12 में आपके पास यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा। तो 3 कॉमन लेने के बाद आपके पास 4 3s आर 12 होता है, तो -4 आपके पास फैक्टर्स में आएगा डिवाइडेड। इसमें भी आप अलजेब्रिक सेंटेंस को देखें तो इसमें कॉमन आपके पास आ रहा है, तो इसमें आप कॉमन ले लें, x को कॉमन ले लें तो x -2 आपके पास यहाँ पे फैक्टर्स बनेंगे इसके। अब आप इसको देख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो आप इसको सम एंड प्रोडक्ट में पहले बदलने की कोशिश करें। तो एक्स स्क्वायर को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x स्क्वायर, ऐसे दो फैक्टर्स देख लें कि आपको -6x मिल जाए। तो कौन से हैं भाई? 4 2s आर। ठीक है, 4 और 2 को देखा तो वो 6 से स्मॉलर हैं, तो दोनों के साथ रूल्स के मुताबिक माइनस माइनस का साइन असाइन कर लें। ओके, तो एक्स स्क्वायर -4x -2x प्लस 8। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आपने फर्स्ट टू और लास्ट टू में कॉमन देख लेना है। ठीक है, तो 2x अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और फैक्टराइज नहीं हो सकता, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपने लिखा। ये भी और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लिख लिया। अब इसमें आपने फर्स्ट टू में कॉमन देखा तो x -4, 2 कॉमन देखा तो x -4। ठीक है, अगेन आपने इसको रिपीटेड फॉर्म में लिख लिया। आपने सारे फैक्टर्स को डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स -2 डिवाइडेड बाय x -4 और x -2। अब क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो चुका है, अब मैं डिवाइड को करूंगा चेंज मल्टीप्लाई में, तो क्या फर्क आएगा यहाँ पे कि आपके पास ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब कर लें आप, 2x डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स -4, मल्टीप्लाई में चेंज किया तो x -4 इंटू एक्स -2 होल डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स -2। अब ऊपर नीचे आप देखें कि आपको जो कॉमन फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, कॉमन टर्म्स नजर आ रही हैं, वो कैंसिल आउट करें। x -4 से, x -2 से, x से कट गया। अब आपके पास सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या बचा? 2 और 3, जस्ट न्यूमिनेटर में 2 डिनोमिनेटर में 3। ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आपको 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि आप इनको जितना ज्यादा फैक्टराइज कर सकें आप फैक्टराइज करें और फिर सिंप्लीफाई फॉर्म आंसर दें। अब आप यहाँ पे देखें तो आपको a कॉमन नजर आ रहा है, आपने a को कॉमन ले लिया, a³ -8 आपके पास रह गया। यहां पे देखा तो बेटे ये तो होगा फैक्टराइज। ठीक है, तो सम एंड प्रोडक्ट से कर लें, 2a² को -3 से मल्टीप्लाई कर लें तो -6a²। ओके, अब ऐसे दो फैक्टर्स देख लें कि +5a आपको मिल जाए, तो ऐसे कौन से दो फैक्टर्स आएंगे? तो 6 और 1 आएंगे, a और a आपने ले लिया। अब 6 क्योंकि बड़ा है 5 से तो इसके साथ प्लस का साइन, इसके साथ माइनस का साइन असाइन कर दें। तो इसको अब आप इसमें पुट कर लें, 2a² और -3 को जस्ट एज वैसे लिखेंगे। 5a की जगह पे आप 6a और -1a प्लस 6a -1a एंड -3 जस्ट एज वैसे का वैसा रहा।
आपके पास ये 2a माइनस 1 और मजीद ये फैक्टराइज नहीं होता, आपने उसी तरह से लिख लिया इसको। अब a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a प्लस 4, आप इसको सम एंड प्रोडक्ट भी कर सकते हैं और आप इसको फार्मूलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट भी आप होल स्क्वायर देख रहे हैं, 4 का भी आप होल स्क्वायर देख रहे हैं, तो ये 2ab की फॉर्म बनाएगा। तो चले जी फार्मूले से कर लेते हैं। a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, प्लस साइन है तो प्लस लगाया, 2 फार्मूले का लगाया, a लिखा a की जगह पे और b की जगह पे 2 लिखा, तो ये कौन सा फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि आप चेंज कर लेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में अब ये हम परफॉर्म करेंगे। तो डिवाइडेड, इसमें आप देख लें कॉमन आपको a मिल रहा है, a कॉमन ले लिया, a माइनस 2 रिमेनिंग में बच गया और a प्लस 3। अब मजीद ये और सिंप्लीफाई नहीं होता, ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये सिंप्लीफाई होगा और ये सिंप्लीफाई होगा और ये आपके पास फैक्टर सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशंस। अब a आप देख रहे हैं कि ये a क्यूब है, ठीक है, और ये 8 जो है ये 2 का क्यूब बनाता है ताकि ये फार्मूलेट हो सके, a का क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसमें आपने फर्स्ट 2 लास्ट 2 में कॉमन देखना है, 2 आपके पास a, 2a कॉमन निकला, a प्लस 3 आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग में आएगा, माइनस 1 कॉमन निकला तो a प्लस 3 आपके पास आएगा, मल्टीप्लाई 2a माइनस 1 ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन में मौजूद है, ये आपने चेंज करना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर, a की जगह a और b की जगह 2 स्टैंड कर रहा है, तो a प्लस 2 का होल स्क्वायर आपको मिल गया, ठीक है, ये आपने फैक्टराइज कर लिया। मल्टीप्लाई में चेंज करें और a प्लस 3 न्यूमिनेटर में आ जाएगा और a इंटू a माइनस 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये हमने रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लिया। अब आप यहां पे देखें तो आपके पास ये फार्मूला है, कौन सा, a क्यूब माइनस b क्यूब, किस में चेंज होता है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में ये चेंज होगा, ठीक है। तो आपने इसको चेंज कर लेना है, यानी आपने इसको फैक्टराइज कर लेना है इस फार्मूले में, a माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 इंटू प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय a प्लस 3 थ्रू आउट कॉमन ले और 2a माइनस 1 आपके पास आ जाएगा, इंटू ये सिंप्लीफाई फॉर्म में मौजूद है, आपने इसको लिख लिया, a प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू a प्लस 3 डिवाइडेड बाय a इंटू a माइनस 2, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पे ही देखें कि आपको कुछ ऊपर नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कॉमन टर्म्स मिल रही हैं, आप कैंसिल आउट करें, ये आपको कैंसिलेशन के लिए मिल जाएंगी, सेम टर्म्स हैं। ओके, a माइनस 2 से a से कट गया, a प्लस 3 से कैंसिल आउट। ओके, यहां पे आपके पास क्या बच गया बेटा, तो यहां पे आपके पास a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4, ठीक है, और ये आपके पास बेसिकली जो चेंज किया था ये a प्लस 2 का होल स्क्वायर है। तो आप यहां पे देखें कि आपके पास यहां पे जो ये फॉर्म है ये भी क्या है, ये वही आपके पास a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4, किस में बदला आपने, a प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये भी a प्लस 2 का होल स्क्वायर में बदल रहेंगे, a प्लस 2 के होल स्क्वायर में ये भी मौजूद है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 इसका सिंप्लीफाइड आंसर आएगा। अच्छा, लास्ट इसमें क्वेश्चन देखें, ठीक है, यहां पे आपके पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी ये अरेंज फॉर्म में नहीं है, तो आप इसको अरेंज कर लेंगे। सबसे पहला काम आपने माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 9 अरेंजमेंट में लिखा, यहां पे आपको कॉमन मिल रहा है एक्स क्यूब, तो आपके पास एक्स प्लस 6 आपके पास रिमेनिंग टर्म में आ जाएगा। आप डिवाइडेड बाय, अब आप यहां पे देखें तो आपको x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय, ये आपने सम एंड प्रोडक्ट कर लेना है, तो इसका सम एंड प्रोडक्ट देख लें तो प्लस 6x स्क्वायर और ऐसे दो फैक्टर्स के आपको क्या मिल जाए, प्लस 7x मिल जाए, तो 6 और 1 है, x और x प्लस और प्लस, ठीक है। अब x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6 आपके पास आ जाएगा। यहां पे आप देखें तो माइनस आपने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 6 आपके पास आ जाएगा, डिवाइडेड इंटू, आप इसको देखें तो ये भी सम एंड प्रोडक्ट बना रहा है, तो सम एंड प्रोडक्ट से सॉल्व कर लें, आप इसके फैक्टर्स देख लें, तो एक्स स्क्वायर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस 3x स्क्वायर, ऐसे दो फैक्टर्स देख लें,
कि आपके पास -2x आ जाए, तो वो 3 और 1 है, x और x, इसके साथ आप माइनस असाइन कर दें और इसके साथ प्लस असाइन कर दें। x इंटू एक्स स्क्वायर -3x एंड प्लस x और -3 होल डिवाइडेड बाय, इसमें कॉमन देख लें, फर्स्ट टू में x प्लस 6 और लास्ट टू में 1 कॉमन आया तो x प्लस 6। अब आपके पास इधर देखें तो ये आपके पास x का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 6, ठीक है, डिवाइडेड आपके पास यहाँ पे कॉमन देख लें x के बाद, यहाँ पे फर्स्ट टू में कॉमन देख लें x कॉमन, x -3, फिर प्लस आपके पास 1 कॉमन आया तो x -3 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 6 को थ्रू आउट कॉमन निकाल लिया आपने तो x प्लस 1। ओके, यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनेगा, तो x प्लस 2 एक दफा प्लस में और एक दफा x और 2 को माइनस में लिख लिया, x क्यूब इंटू एक्स प्लस 6 आपके पास आ गया, ठीक है, डिवाइडेड इंटू x और यहाँ पे x -3 थ्रू आउट कॉमन आ गया और फिर x प्लस 1 आपके पास आ गया, होल डिवाइडेड बाय x प्लस 6 और x प्लस 1। अब आपने माइनस इंटू एक्स प्लस 2, एक्स -2 होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 6, मल्टीप्लाई में चेंज किया, x प्लस 6 आपके पास आया, x प्लस 1 आपके पास आया और यहाँ पे x इंटू एक्स -3 इंटू एक्स प्लस 1 आपके पास आया। अब ऊपर नीचे देख लें कि टर्म्स में जो सेम है वो कैंसिल कर लें और जो रिमेनिंग आ जाएगा वो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो यहाँ पे देखें बेटे, x प्लस 6 से कट जाएगा, ओके, और यहाँ पे आपके पास x, बाकी तो ये कोई भी टर्म अगर आपके पास नहीं है तो भाई ये x प्लस 1 से कट रहा है, ओके, x -3 और ऊपर नहीं है टर्म, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है तो आपने यही लिख लिया, आपके पास रिक्वायर्ड टर्म्स में आ जाएगा माइनस x प्लस 2, x -2, ओके, और नीचे डिनोमिनेटर में x4, क्योंकि एक x ये और x क्यूब x4 और आपके पास इंटू x -3, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ओके बेटे, इसका सिंप्लीफिकेशन का लास्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे जो टर्म्स हैं तो एक्सपेंशन फॉर्म में आपको ये जो टर्म आपको 4 टर्म्स मिल रही है, आपने इसमें फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में कॉमन देख के कॉमन टर्म्स निकालनी है, ये फार्मूला है, ठीक है, ये आपने ये भी फार्मूला है और इसको भी ओपन करने के बाद अरेंज करके तो आपने कॉमन टर्म्स निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे फर्स्ट 2 में आपने a को कॉमन निकाला तो x प्लस बी टर्म आपके पास रहती है, यहाँ पे c कॉमन निकल रहा है तो वही x प्लस बी की टर्म आपके पास रहती है। ये फार्मूला है कौन सा जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स मल्टीप्लाई, ये आपके पास फार्मूला है कौन सा भाई, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किस में चेंज हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर में, ठीक है। इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने x माइनस a का होल स्क्वायर लिख लिया, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपको ओपन करना है क्योंकि ये अरेंज फॉर्म में नहीं है, ये ब्रैकेट ओपन करें, x b से मल्टीप्लाई होगा bx, x a से मल्टीप्लाई होगा ax एंड प्लस ab। यहाँ पे आपको अरेंजमेंट करनी है ताकि आप जब फर्स्ट 2 और लास्ट 2 कॉमन निकालें टर्म्स में तो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स एक जैसी आनी चाहिए, ये यकसा आनी चाहिए। x प्लस बी थ्रू आउट कॉमन निकल आया, ओके, a प्लस सी डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स, a माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसमें कॉमन देख लें, x कॉमन आया तो x प्लस बी और प्लस इसमें सॉरी आपने इसको क्या कर लेना है, आपने इसको अरेंज कर लेना है, एक्स स्क्वायर के बाद ax की टर्म होनी चाहिए, ax की टर्म यानी ये फर्स्ट ऑर्डर में, ये सेकंड में, ठीक है, और इसके बाद ये आपके पास थर्ड में और ये फोर्थ में, यानी ये ऑर्डर मैंने लिख दिया, तो आपने ऑर्डर में इस तरह से कर लिया इसको, bx एंड प्लस ab। अब आप देखें x प्लस बी, a प्लस सी होल डिवाइडेड बाय, इसमें भी आप ऐसे कर लें कि आप इसमें x को फर्स्ट लिख लें, ऑर्डर आप कर लें इसका, यहीं पे कर लें, तो ये x प्लस a का ऑर्डर अगर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस
एक्स और प्लस ए का ऑर्डर कर लें, ठीक है। ऑर्डर में आपने माइनस को फ्रंट पे और प्लस ए कर लिया, ये एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसमें आपने कॉमन लिया, एक्स कॉमन आया, ठीक है, तो एक्स प्लस ए, इसमें बी कॉमन आया तो एक्स प्लस ए थ्रू आउट आपके पास बच गया। ओके, अब आप इसको देखें कि ये आपके पास एक्स प्लस बी, ए प्लस सी, इसमें माइनस को कॉमन ले लें फ्रंट पे, ठीक है। ये आपने x प्लस ए तो लिखा, ये माइनस आपने कॉमन ले लिया, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस जो है ये माइनस ए बन जाएगा इनटू x माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर, और x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब आप देखें सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है, फैक्टराइज कर लिया आपने। अब आप देखें जो सेम टर्म्स हैं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में वो कैंसिल आउट कर लें। x प्लस बी से x माइनस ए 2 टाइम्स है, एक कट जाएगा इससे, रिमेनिंग में आपके पास यहाँ पे और कुछ नहीं रह रहा। तो आपने देखा कि आपके पास यहाँ पे न्यूमिनेटर में a प्लस सी, एक्स माइनस ए, एक आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है, और x प्लस ए जो है वो 2 टाइम्स यानी स्क्वायर आ रहा है। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। उम्मीद है बेटे ये तमाम एक्सरसाइज 6.2 जिसमें हमने सिंप्लीफिकेशन की है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। इसके 4 पार्ट्स हमने किए हैं, और किसी भी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है जरूर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।